हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ की कौन सी नकारात्मकता खत्म हो रही है या आपकी लाइफ की नकारात्मकता कैसे खत्म होगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ की नकारात्मकता कैसे खत्म होगी और कौन सी नकारात्मकता आपकी लाइफ की खत्म हो रही है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बर्डन। देखो, सबसे पहली बात कि आपकी लाइफ का कोई बर्डन है, वो बर्डन दूर हो रहा है गाइस। ये बर्डन का ये भी कह सकते हैं गाइस कि एक नेगेटिविटी का बर्डन कह सकते हैं, एक ख्याली पुलाव कह सकते हैं, या फिर यही कह सकते हैं कि आपके मन में कभी कभी कुछ बेवजह की चिंताएं ऐसे घर कर जाती है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, जो एक बर्डन की तरह होती है, जो बेवजह का ख्याल होता है, जो कहीं ना कहीं आपको भटकाव की स्थिति देता है। या फिर अगर आप सही राह पर चल रहे हो, या फिर ये समझ लो कि कभी कभी क्या होता है कि आपकी लाइफ में कोई खुशी का वातावरण बन रहा होता है, और ऐसे में क्या होता है, आपकी इल्यूजन आप पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है, आपकी नेगेटिविटी आप पर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि आप डर जाते हो। और कहते हैं ना कि अच्छे वातावरण में आपकी मन की स्थिति का बुरा हो जाना, तो कुछ वैसी चीज़ें भी आपके साथ हो रही है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपकी अंदर की, आपके भावों की, आपकी सोच की जो नकारात्मकता है, जो पास्ट की एनर्जी से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से निकालना, एक बर्डन, एक बहुत बड़ा बोझ आपके मन से हटना गाइस। कहीं ना कहीं आप भी कोशिश कर रहे हो कि मालिक मेरे मन में, और पता भी होता है क्योंकि अंतरात्मा सबकी होती है गाइस, हमें पता होता है हमारा इल्यूजन क्या है, इंट्यूशन क्या है। लेकिन ना कहीं हमारा ट्रस्ट जो है ना नेगेटिविटी पर बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ये नेगेटिव विचार आया है तो ये तो बहुत जल्दी फल जाएगा। और कभी हम अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव साइन मिलता है ना, हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते उतना कॉन्फिडेंस से कि ये अच्छा हमारी लाइफ में होगा। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी का बर्डन है आप पर। मे भी हो सकता है ब्लैक मैजिक को लेकर परेशान हो कि कोई मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, मेरे काम पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, बच्चों पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, घर परिवार पर कर रहा है। ये बर्डन कब हटेगा मालिक, यही नेगेटिविटी मेरी लाइफ से कब खत्म होगी। ये डेफिनेटली हो रही है। बर्डन जो दे रही है आपको, कोई अगर प्रॉब्लम है वो बर्डन दे रही है, वो नेगेटिविटी आपकी लाइफ से कट रही है गाइस। वो नेगेटिविटी कट रही है आपकी लाइफ से। एडवेंचर। देखो, एक बात कहूँगा इसकी, लंबे समय तक प्रॉब्लम झेलने के बाद में इंसान कहता है ना कि उसे समझ में आने लग जाता है कि अगर ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम से बचकर कैसे निकल सकते हैं, या ये प्रॉब्लम मुझ पर हावी ना हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना, आपका इंट्यूशन भी होती है, इल्यूजन भी होती है। इंट्यूशन पर आपका बिलीव उतना नहीं जाता जितना इल्यूजन पर जाता है। एक और बात कह सकते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी काफ़ी सारे हिस्सों को लेकर है, आपके काम को लेकर है, आपके रिश्तों को लेकर है। ठीक है, मतलब क्या, अगर अगर आपसे कोई पूछे ना कि आपकी लाइफ में नकारात्मकता किस मुद्दे को लेकर है, तो आपके पास कोई एक क्लियर जवाब नहीं होगा। देखो, ये क्यों है, या आपके आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश करना। जब से आप समझने लगे होंगे ना, तब से आपके लोगों से मेल मुलाकात या तो कम होना या बनना कम। आपकी लाइफ के बारे में कुछ, ये जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ के काफ़ी सारे हिस्सों पर दिख रही है ना, वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार देखना ये कितना कनेक्ट होता है आपसे, कि वाकई में आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है या कोई इल्यूजन है। अगर नेगेटिविटी है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें, है ना जी। सबसे पहले बात कि अगर आपके साथ ये परिस्थिति बन रही है कि जब से आप समझने लगे हो, तब से आपका लोगों के साथ, चाहे आप अपनी तरफ से कितना भी अच्छे तरीके से बात करते हो, या अ, अपना स्वार्थ ना रखकर फिर भी लोगों के हित के बारे में सोचकर
लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो या रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हो, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो अपने घर परिवार के रिश्ते हैं, लेकिन वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको ही करने पड़ते हैं, त्याग समर्पण आपको ही करना पड़ता है। उसके बाद में आरोप भी आप पर ही लगते हैं। कहीं न कहीं आपके उस अच्छे बिहेवियर को भुला दिया जाता है और इंसान गुस्से में अगर कुछ 1 शब्द 2 शब्द बोल दे तो वो याद में रह जाते हैं। पहला तो ये। दूसरा, किसी न किसी का घर में बीमार होना ही होना। एक अगर कोई ठीक हो जाता है तो कोई दूसरा बीमार पड़ जाता है। कोई बड़ी बीमारी के बारे में नहीं कह रही, लेकिन कहते हैं ना कि बीमार होना, घर में कलेश का वातावरण बनना, पैसे का बेवजह फिजूल होना, सॉरी पैसे का फिजूल में खर्च होना, बेवजह की जगहों पर आप कितना भी बचत करने की कोशिश करो, रास्ता बना लेता है पैसा। सबसे ज़्यादा बीमारी पर, या कुछ सामानों का खराब हो जाना। जैसे ही आप सोचते हो कि इस महीने पैसों की बचत हो रही है, वैसे ही किसी और चीज़ में बेवजह के खर्चों में वो पैसा निकल जाना, मतलब बचत का अभाव। और सोर्सेज चाहते हो कि मैं ये सोर्सेस मिले, मैं अपने फाइनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ा और अपने आप को मजबूत देखूं, बट वो रास्ता नहीं मिलना। वही रास्ता अगर कोई दूसरा अपनाता है तो उनके काम बन जाना, लेकिन आपके काम नहीं बन जाना। मे बी ये भी हो सकता है कि आपके द्वारा और लोगों के काम बन जाना, लेकिन आपकी एनर्जी आपके ही काम में नहीं आना। आप भी बोल रहे होगे मैंने और लोगों के काम बनवाए हैं और यही काम मेरा अपना क्यों नहीं बन रहा, जबकि मुझ में तो वो काबिलियत भी है। तो ऐसी परिस्थिति आपकी लाइफ में चल रही है, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बहुत ज़्यादा खराब होना, या कुछ भी कर लो, कितनी भी घर की साफ सफाई कर लो, लेकिन घर का गंदा हो जाना, मतलब जैसे हेल्थ का इशू भी आड़े आना या कुछ ना कुछ। तो ये नेगेटिविटी के बारे में बताता है गाइस कि कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है। और सबसे बड़ी बात, अगर घर में लेडीज बार बार बीमार हो रही है तो इसका मतलब क्या, आपके घर में कहीं ना कहीं सीलन आ रही है, पानी बेवजह फिजूल जो है ना वो खर्च हो रहा है, या नल का टपकना, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा वो चीज़ होती है ना, तब देखना घर की लेडीज लेडीज जो होती है ना, औरतें जो होती है ना घर की, उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। आपके बनते काम में देखना कितना रोड़े आते हैं, आपको संघर्ष कितना करना पड़ता है। एक ही बारी में काम नहीं बनना, बार बार जाकर उन कामों के लिए कहता ना चक्कर लगाना, जो एक ही बार में बन सकते हैं। या कोई सामान लेकर आओ, उस वो सामान भी एक ही बार में अच्छा नहीं आना, उसको भी चेंज करवाने जाओ। तो ये मसले जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, समय को खराब करने वाले, ताकि आप एक निश्चित जगह पर अपना जो दिमाग चला सकते हो या अपने एनर्जी को खर्च कर सकते हो, वहां पर आप अपनी एनर्जी को खर्च ना कर पाओ। बहुत सारी चीजों का बर्डन है गाइस, उलझा हुआ सा जीवन लग रहा है यहाँ पर कि मेरी लाइफ में से ये सब चीजें सही कब होगी, मेरी लाइफ और लोगों की तरह आसान क्यों नहीं है। या घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बार बार खराब होना, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपके घर परिवार में रहता है। या फिर ये भी होता है, देखा एक पॉइंट है जो इसको समझना, कि घर के सारे लोग हो सकता है कि साथ में बैठे और कभी हंसी मजाक करते करते बेवजह की एक छोटी सी बात हो जाती है, उस छोटी सी बात का कोई बड़ा बवंडर नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी उस बात को उठाकर बहुत बड़ा झगड़े का वातावरण बन जाना, कलेश का वातावरण बन जाना, और आपका सोचना ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं थी, ऐसा भी किसी ने कुछ कहा नहीं था कि इतना बड़ा माहौल बन जाए। ऐसे कहते हैं ना, बेवजह के चलते फिरते कलेश का सामना करना या कलेश ही कलेश होना घर में, तो ये कुछ नेगेटिविटी के साइन के बारे में बताता है। ठीक है, अब इसको सुधारने के बारे में भी मैं बताऊंगी आपको कि अगर वाकई में ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है तो इसको कैसे सुधारा जाए। सबसे पहला जो प्रॉब्लम हमें दिख रही है उसका समाधान कैसे किया जाए। जैसा पहला वो सीलन वाली बात कही, तो घर में जो भी ये नल वगैरह जो है खराब हो रखे हैं उनको ठीक करवाओ। बंद घड़ी अगर घर में पड़ी है तो उसे ठीक होती है तो अच्छी बात, वरना उसे बाहर करो। ये लाइफ को आसान करने के लिए बहुत ज़रूरी है गाइस। इसमें थोड़ा ये नहीं देखना कि ये मेरे खरीदी हुई है, ठीक होती है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है फिर उसको रखने से कोई मतलब नहीं, वो लाइफ पर बहुत बुरा इफेक्ट दे रही है। टूटे हुए कांच के आइटम जो घर में रखे हुए हैं, ये रिश्तों पर बुरे इफेक्ट डाल रहे हैं। इनको ये नहीं रखते गाइस, ये लाइफ को मुश्किल कर रहे हैं।
सबसे पहले तो ये चीज़ें करना स्टार्ट करो, और घर के कॉर्नर में अगर आपने कोई सामान रखे हुए हैं, कॉर्नर से सामान हटाओ। वो लाइफ में बहुत बर्डन लेकर आते हैं, और यहाँ पर पहला कार्ड बर्डन का है। बर्डन किस बात को लेकर, इसके पीछे की रीज़न क्या है, ये मामले हो सकते हैं आपके घर में। ये इन चीज़ों में सुधार करोगे, अपने आप लाइफ आसान होने लगेगी। छोटे छोटे उपाय है गाइस। ये भी हो सकता है कि आपका राहु सही नहीं चल रहा है, उसकी वजह से आपका पैसों की बर्बादी बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई आपको पैसों का लॉस दे रहा है, कोई धोखा दे रहा है पैसों का, या आपका खुद का पैसा डूब जा रहा है। ये चीज़ें गलत हो रही है ना, इनमें सुधार कैसे करें? सुधार इसी तरीके से करो, कॉर्नर पर से सामान नहीं रखो, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखो कॉर्नर पर। ठीक है, घर में नमक का पोंछा लगा सकते हैं तो वो करो। अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है, अपने इल्यूजन को दूर करना है, तो नमक जो है ना, सेंधा नमक, स्नान करने के बाद में थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक जो है वो मग में लेकर, पानी डालकर मग में लेकर, उससे एक बार फिर से अपने अपने ऊपर डाल लो। ठीक है ना, ये बहुत सही रहेगा। या फिर बाल्टी ले लो, उसमें सेंधा नमक डालकर उससे नहा लो, है ना, आपकी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स का लग रहा है कि सर में भारीपन बहुत रहता है मैम, बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, हम ज़्यादा टीवी नहीं देखते हैं या ऐसा कुछ भी नहीं करते, लेकिन फिर भी रहता है। ये नेगेटिविटी से भी अगर हो सकता है, या आपको लगता है कि आप पर नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, तब क्या करें? इसका एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन दे रही हूँ गाइस। ये एक ही बार में काम करता है, पहली ही बार में काम करता है। सेंधा नमक हाथ में मुट्ठी में थोड़ा बहुत ले लो, ठीक है, और बिना कुछ कहे, आपको कुछ भी नहीं कहना है, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। ठीक है, वो मुट्ठी बंद करके नमक लेकर, और उसके बाद में वो नमक जो है वो बहा देना, और हाथ धोकर अपने रूम में चले जाना, या अपना काम करना, जो भी आप काम करना चाहते हो। अपने आप ये हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार करो। ठीक है, दिन में 1 बार भी करोगे ना, चल जाएगा। इससे आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगी। आपको पहली बार में 15-20 मिनट में आपको देखना, आपका आपका सर में भारीपन जो है ना वो कम होते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, पहले ये खुद को संभालने की चीजें करो। देखो, मैं जितने भी उपाय बता रही हूँ ना, जैसे घर में अगर कुछ चीजें गड़बड़ चल रही है, वो तो हमें करने ही है। जैसे जूतों की जोड़ी हमने एक से अधिक ला कर रख दी है, वो काम नहीं आ रहे, उसमें फटे हुए भी है या बेवजह के पड़े हैं, वो काम नहीं आ रहे, इससे आपका राहु खराब होता है, आपका बनता काम बिगड़ता है, आपकी लाइफ पर बर्डन बोझ बहुत ज्यादा आते, चलते फिरते चिंताएं सताएगी आपको, संघर्ष बढ़ता है। अगर इन चीजों से निजात पाना चाहते हो तो बेवजह के जूते अगर घर में पड़े हैं जो फटे हुए हैं या काम के नहीं हैं, उसको आज ही, मैं कल का भी नहीं कह रही, आज ही रीडिंग देखने के बाद में ही उसे जाकर फेंको। आज से लाइफ हो समझो आसान होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको समाधान मिलेंगे गाइस। मुझे किस राह पर चलना है, किस काम से मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे क्लियरिटी किस बात को लेकर है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अच्छे से कैसे निभाऊं, मेरा कम से कम समय खराब ना जाए, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, ये चीज़ों में सुधार मिलेगा। एक बार करके देखो। दूसरा कि एक कपूर, जैसे फिर से कह रही हूँ, जैसे जितने भी तरीके बता रही हूँ ना, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपको करने हैं। ठीक है, जो भी उपाय बता रहे हो उनमें से जो आपको सरल लगे, जो आप आसानी से बिना कोई चिंता के, आपको बोझ नहीं लगे, बिना कोई चिंता के कर सकते हो ना, वो करना, दिल से करना, वो आपकी लाइफ को आसान करे। कपूर और लौंग है, ये भी आप अपने घर में जलाकर पूरे घर में घुमा सकते हो, है ना, इससे भी काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी, थोड़ी सकारात्मकता आएगी गाइस, है ना। तो ये लाइफ को थोड़ा आसान करने के लिए और नेगेटिविटी को, आपकी लाइफ को दूर करने के ये थोड़े उपाय हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, बन पड़ता है, जो आप दिल से कर सकते हो ना, वही उपाय करना, बर्डन किसी तरीके का मत रखना। ठीक है ना जी। ओके, लेटिंग गो। देखो, कुछ चीज़ों की नकारात्मकता क्या निकल रही है आपकी लाइफ से, एक बहुत बड़ा बर्डन निकल रहा है,
वो ये कि आप जस्टिस की प्रेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या फिर ये है कि किसी इंसान को लेकर आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा मिली है और कहीं न कहीं आप चाह रहे हो कि ऐसे इंसान का मुखौटा सबके सामने उतरे। आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। किसी ने आपका दिल इतना बुरी तरीके से दुखाया है कि आप चाहकर भी किसी इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लेट गो करो, एक बर्डन मत रखो, किसी की बुरी नेगेटिव एनर्जी का अपने पर इफ़ेक्ट मत डालो, है ना? परेशान मत हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। एडवेंचर समझो हर एक परिस्थिति को, कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, किसी ने आपको सबक दिया है लाइफ का, वो सबक आपने लिया है, लेकिन ऐसे इंसान पर दोबारा ट्रस्ट करके धोखा या छल नहीं खाना, है ना? लेट गो करके आगे बढ़ो। देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में क्या कहा जा रहा है कि जो आपके मन पर बोझ देने वाली सिचुएशन बनी हुई है, उसमें सुधार होगा। यानी इनडायरेक्ट वे में ये कहा गया है कि आप लेट गो कर दो। डेस्टिनी का खेल देखना, डेस्टिनी किस तरीके से आपके साथ बुरा करने वाले को कर्मा देती है। आप परेशान मत हो, अच्छों के साथ कभी बुरा नहीं होता, थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन कहता है ना कि ईश्वर के न्याय की चक्की चलती बड़ी धीमे है पर पीसती बहुत बारीक है। बुरा करने वाला कहीं भी बचकर निकल नहीं सकता, है ना जी? ये कहीं न कहीं कह सकते हैं ना गाइस कि ये वातावरण भी आपकी लाइफ में रहा, जैसे इतने सारे सिम्पटम्स बताएँ अभी कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें चली होगी, तो कहीं न कहीं ये लोग भी आपके बनते काम में रुकावटें पैदा करने के लिए बने होंगे। या कई बार ऐसा भी होगा कि एक इंसान जैसा व्यवहार कर रहा है, कोई दूसरा इंसान भी वैसा व्यवहार कर रहा है जो आपको जानता भी नहीं। तो ऐसी चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा फेस की है कि मतलब लोग आपकी निंदा बहुत करते हैं, आलोचना बहुत करते हैं। मतलब एक और बात, कितना भी अच्छा काम करने के बाद में भी यश की प्राप्ति का ना मिलना। जैसा ये स्टार्टिंग में ही बताया था कि त्याग और समर्पण करने के बाद में भी आलोचना और आरोपों का शिकार होना, या बेवजह के चलते फिरते आरोपों का लगना, ये भी चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा हुई है। एक और बात कह सकती हूँ गाइस कि आपका लोगों के साथ मेल जोल बहुत कम होता है, बनती बहुत कम है। जैसे आपको लोगों के द्वारा गलत बहुत समझा जाना, आपको गलत जज बहुत किया जाना। अगर आप प्यार से भी बात करते हो ना, तो सामने वाले को ये लगता है कि ये एक फॉर्मेलिटी है। ये नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी आपकी इमेज को लेकर भी, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर भी, आपके शब्दों को लेकर भी। शब्दों का खेल देखो, ये वाणी का दोष बना हुआ आपके कि आप किसी को कुछ भी बात कहोगे ना, सामने वाला उसका उल्टा वे में बात को ले लेता है, वो समझ कर भी नहीं समझता। और कई बार ऐसी बात होती है कि आपको अपनी ही बात, एक ही बात को समझाने के लिए उसे बार बार कहना पड़ता है, एक ही बात को। तो वो एक इरिटेशन देती है, ये समस्या कब खत्म होगी, या ये चीज़ें क्यों बनी हुई है। ये जो अभी मैंने बताई है ना बातें, ये आपके कुछ ग्रहों का खेल हो सकता है गाइस। जैसा मैंने कहा, राहु ठीक ना हो, गड़बड़ हो जाता है, तब ये रिश्तों में परेशानियां बहुत क्रिएट होती है गाइस, बहुत भयंकर होती है। उसको ठीक करने के बारे में कह रही हूँ। कांटेदार पौधे घर में नहीं रखना, जो मैंने बताया अभी के खराब जूते नहीं रखना घर में, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि ये पैसों पर और रिश्तों पर बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं। रिश्तों में गलतफहमियां बहुत क्रिएट होती है। आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ें चल रही होगी कि कुछ मामलों में जहाँ आप निर्दोष हो, आपको पता है मैंने कुछ भी नहीं किया, वहाँ पर आपको गलतफहमियों का सामना बहुत करना पड़ता है। और ये क्या होता है पता है, ये भी हो सकता है कि आपके राहु की दशा नहीं चल रही होगी, किसी और की चल रही होगी आपके घर परिवार में, लेकिन उनको आपके प्रति गलतफहमियां हो रही है। मतलब क्या है, अगर आपके ये दशाएं माँ दशा चल रही हो तब भी ये आपकी लाइफ में है, ये मतलब रिश्तों को लेकर परेशानी चल रही है, और आपके परिवारजन में किसी और के साथ है तब भी, बात तो वही है ना गाइस, रिश्तों को लेकर परेशानी का सामना उठाना, ये चीजें होती है। अब किसी और को हम नहीं समझा सकते, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप जितना किसी को समझाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो आपको गलत समझेगा, वो आपके द्वारा बताए गए उपायों को करेगा नहीं। ये अपने घर परिवार में भी होंगे ना, नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि वो उनका समय कुछ ऐसा है जो सही बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तब आप क्या करोगे? आपको ज्यादा बर्डन नहीं लेना, मैंने क्या कहा, बर्डन ही खत्म करना है। अभी जितना भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है, उलझा रही है ना, उस नेगेटिविटी को निकाल कर बाहर फेंको। किसी के बारे में आपने को बुरा सोचना ही नहीं। अगर किसी ने बुरा किया है वो उसका कर्म, हमें बुरा नहीं सोचना, हमें अपनी सोच को बड़ा सकारात्मक रखना है।
ये समय आपको कैसे काटना है और इस समय में आपका बिगाड़ा ना हो, चीज़ें सुधर जाएं, ऐसी व्यवस्था हम अपने तरीके से कैसे कर सकते हैं वो बता रही हूँ। लौंग और कपूर का जो बताया वो करो आप घर में। एक घर में गंदगी ना रहे, ठीक है। लेट गो कर दो जिसने जो भी किया है, हिम्मत रखो अभी। और इल्यूजन में मत रहना। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थिंक आएंगे, खुद को लेकर, अपने परिवार को लेकर, उनकी आयु को लेकर, ठीक है। उनका ध्यान रखना, मतलब उनको लेकर चिंता नहीं करना, क्योंकि ये सब सिर्फ आपके इल्यूजन है, ये सच में कभी सार्थक नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है और इस भ्रम की स्थिति में आप अटकना मत। देखो आपकी लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीजें होंगी जो अभी खुल खुल कर आपके सामने आ रही है, मैम ये भी होता है। हमारे दिमाग में हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें कुछ कह रहा है, नेगेटिव थिंक हमें दे रहा है, और हम डर जाते हैं कि ये क्या है, ये क्या नेगेटिव एनर्जी है, कोई हमारे आसपास में है क्या। नहीं, ये भ्रम की स्थिति बनती है गाइस, जो हमें लगता है कि कोई हमें गलत बातें कह रहा है, और कभी कभी वो फल जाती है। वो एक समय का खेल होता है कि वो फल जाना, ठीक है। लेकिन ये हमेशा आपको जो भी नेगेटिव थिंक आती है, नकारात्मक शब्द आपको सुनाई देते हैं, वो कुछ भी फलीभूत नहीं होंगे। कब फलीभूत नहीं होंगे? जब आप अपने ऑरा को पॉजिटिव कर लोगे। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद के ऑरा को अगर इतना पॉजिटिव कर लिया तो कुछ भी चीजें आपकी लाइफ में बिगड़ेंगी नहीं। वो आपके दिमाग में बार बार एक नेगेटिव थिंग घूमता रहता है ना, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है। क्यों करते हो ऐसा गलत? परिस्थितियां वैसे भी किस तरीके की, और उसमें आपकी सोच आपके लिए कुछ गलत चीजें क्रिएट कर दे दे, तो ये तो बहुत गलत है। अपनी लाइफ को बिगाड़ने का रीजन खुद मत बनना, और ना किसी और को बनने देना। सुधारो अपनी लाइफ को, कर सकते हो और ये हो भी जाएगा, बड़ी बात नहीं है। कभी कभी परिस्थितियां बहुत बड़ी दिखती है, उनका सुलझान बहुत सिंपल होता है। आप कहोगे मैम बहुत बड़े बड़े उपाय कर लिए, ये करके देखो एक बार। कई बार समाधान पास में ही होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और हम ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि हमें समस्या पर बहुत बिलीव होता है। समस्या बहुत बड़ी है, हम ये क्यों बिलीव नहीं कर सकते कि मालिक सबसे बड़े हैं। वो तो एक हल्का सा किसी को भी जरिया बनाकर, कोई भी समाधान को जरिया बनाकर हमारी परेशानी को खत्म कर देंगे। कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, ब्लैक मैजिक का भी क्यों ना लगे, इफेक्ट ही नहीं डालेगा आप पर। ये सच्चाई है गाइस। डर जाते हैं तो परिस्थितियां डराती है, नेगेटिविटी डराती है, और हिम्मत रख लेते हैं तो नेगेटिविटी एक कदम पीछे कर लेती है। वो साहस, वो हिम्मत लेकर आओ। एडवेंचर का कार्ड यही कहता है, बर्डन बर्डन नहीं लगेगा। ये देखो, विश पूरी होने वाली है। आइसोलेशन से बाहर आ जाओ गाइस। सबसे पहले तो खुद को कैद में कर रखा है ना, इसकी वजह से आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं है। आइसोलेशन से बाहर आओ। लोगों से, जितने भी आपको लगता है कि आपको समझने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करो। आपको आपका दिल कैसे खुश रहता है वो चीज़ें करने की कोशिश करो, खुद को बिजी करने की कोशिश करो, पर इस तकलीफ से बाहर आकर। देखो, यहाँ हमने टॉपिक लिया है कि आपकी लाइफ की कौन सी नकारात्मकता खत्म हो रही है। कोई नेगेटिविटी के खत्म होने के प्रेयर आप खुद कर रहे हो, और वो प्रेयर आपकी स्वीकार हो रही है। इस वजह से कहा जा रहा है लेट गो करो, हारमोनी मिल रही है आपको। नंबर 10 का कार्ड क्या है कि इस नेगेटिविटी पर विजय प्राप्त करना। जो करके रहोगे गाइस, उससे पहले आप भी मानने वाले नहीं हो। देखो, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं नेगेटिविटी की जो आपकी समझ से परे है, जो आपकी लाइफ में काफ़ी सारे मामलों को इम्बैलेंस कर रही है। तो वो सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही है। कुछ ऐसे मामले भी हैं आपकी लाइफ के जो आपको समझ में नहीं आ रहे कि ये परिस्थितियाँ लाइफ में बार बार क्यों बन रही है। हो सकता है कि एक ही तरीके का पैटर्न आपकी लाइफ में बार बार चल रहा है, और बार बार चलकर वो आपको आइसोलेशन में डाल देता है, और आप फिर से जस्टिस की मांग करते हो। फिर जस्टिस होता है, फिर थोड़ा टाइम बाद में वही चीज़ आपकी लाइफ में होती है। ये नेगेटिविटी क्यों है भाई? ये नेगेटिविटी का ऑरा क्यों है ऐसा, या सर्कल ऐसा क्यों है जो आपकी लाइफ में बार बार घूम रहा है? कुछ तो है, इसको चेंज करना पड़ेगा, वरना लाइफ क्या ऐसे ही बीत जानी है? ऐसा संभव नहीं है, और ऐसा करना भी नहीं है गाइस, है ना। देखो, आपकी लाइफ की काफ़ी सारी पहेलियाँ कह सकते हैं गाइस, जो उलझा हुआ या रहस्यमय तरीके से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, वो प्रॉब्लम ख़त्म होने के कगार पर है।
क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक बात पक्की है कि डेस्टिनी का सपोर्ट आपको मिलेगा, शिव शक्ति का सपोर्ट आपको मिलेगा, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करो और अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेकर आओ। जैसा मैंने अभी कहा कि कोई भी सिचुएशन क्यों नहीं चल रही है, आपके मन में इल्यूजन के भाव जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इल्यूजन पर ट्रस्ट मत करो। जैसे इल्यूजन का मतलब समझाऊं मैं आपको कि आपके मन में बहुत सारे उथल फुथल वाले ख्याल आते हैं कि आपकी लाइफ में ये बिगड़ने वाला है, आपके आपके साथ ये बुरा होने वाला है। वो कुछ भी नहीं है गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ आपका वहम है। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको ऐसा वहम आता है, ऐसा बुरा ख्याल आता है, तो क्या करना है, वही नमक वाली चीज़ करो जो मैंने कहा ना कि सर में भारीपन होता तब करना है, वही चीज़ करो, ये नेगेटिविटी निकल जाएगी आपकी लाइफ से। ठीक है ना। परेशान मत हो गाइस, काफ़ी सारी परेशानियां उलझने जो है ना आपकी लाइफ से निकल रही है। ठीक है ना जी। ये देखो, नेगेटिविटी ने आपकी लाइफ का एक चैप्टर ख़त्म किया गाइस, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ की, जैसे ये कार्ड भी कह रहा है कि ऐसी रही है जिसकी वजह से आपका लोगों पर से विश्वास उठ गया गाइस, ट्रस्ट ही नहीं है आपको लोगों पर। और कुछ भी चीज़ें अभी आपको अपनी लाइफ में बैलेंस में नज़र नहीं आ रही है। यहाँ आपने खुद अपनी लाइफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बहुत तो मेहनत कर रखी है उन चीज़ों पर, जैसे रिश्ते हो गए या कुछ भी, है ना, बहुत मेहनत कर रखी है और अब आपको वो बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, तो बहुत बुरा लग रहा है। कहीं न कहीं आपके साथ ये भी है कि आपका आपसे छोटे लोग, जो आपसे कुछ लोग छोटे हैं, वो भी आपका अपमान कर रहे हैं। कहीं न कहीं अब शब्द का बहुत ज़्यादा सुनना, अपमान को बहुत ज़्यादा सहना, ये वाली चीज़ आपके साथ हुई है गाइस। मतलब ये एक बात कहूँ, आपकी लाइफ में ऐसी नेगेटिविटी रही है जिसमें अंदर से तोड़ कर रख दिया आपको। जिसे कहते हैं ना, अंदर से बहुत हाई निकलना, कि जिस किसी ने भी ये किया है ना वो उसको मालिक बख्शेंगे नहीं। जैसे ये कार्ड भी कह रहा है कि आपको भी पता है कि आपकी तकलीफ का रीज़न कौन बना है, या आपकी लाइफ में इस तरीके की नेगेटिविटी को कौन सेंड कर रहा है। आपको किसी पर डाउट है गाइस, डाउट है, और उसका मुखौटा जल्दी उतरेगा, आपको चिंता नहीं करनी है। किसी ने आपको, जैसे कहते हैं ना, कि सिचुएशन में कैद करके रख दिया है जिससे आप बाहर ना आ पाओ और अपने बारे में सोच ना पाओ। मतलब कोई आपको अकेला करना चाहता, निहत्था करना चाहता है। मतलब कि आप खुद की हेल्प ना कर पाओ, कोई आपकी हेल्प ना कर पाए। तो आपके भी दिमाग में आता है कि आपने क्या बिगाड़ा है, या इस तरीके का बैर क्यों कोई पाल रहा है आपके लिए। इसका रीज़न क्या है कि कोई आपसे द्वेष भाव बहुत ज़्यादा रख रहा है। कोई आपसे, आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी किस्मत से कोई बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। और यही घबराहट उनको आपके प्रति एक नेगेटिव थिंक में रहती है, और इस तरीके की नेगेटिव परिस्थितियों को कोई क्रिएट करने की कोशिश करता है आपकी लाइफ में। वरना एक इंसान जैसा बिहेवियर करता है, कोई दूसरा कैसे कर रहा है, कोई तीसरा कैसे कर रहा है। देखो एक बात बताऊं, अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक जैसा ऐसा कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, उसके लिए एक समाधान है। ठीक है, जो मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, अपराजिता माता का स्त्रोत जो है ना वो चला कर रख देना। अभी की ये जो सिचुएशन बताई है, अगर ये आपसे मैच करती है तो इसका समाधान एक है, वो ये है कि अपराजिता माता का स्त्रोत मोबाइल में चलाकर रख देना। दिन में एक ही बार सुनो, लेकिन सुनो ज़रूर। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपसे अगर कभी कोई गलती हुई है और वो गलती आपको याद भी है, तो पहले माता से माफ़ी मांगना कि माता मुझसे वो गलती हो गई, उसके लिए मुझे क्षमा करो। लेकिन अभी जो मेरी लाइफ की परिस्थिति अब बनी हुई है, यहाँ कोई मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, उसका निवारण करो, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करो, है ना। फिर ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। पहली बार भी जब सुनना स्टार्ट करोगे आपको कुछ ना कुछ हलचल, कुछ ना कुछ अच्छा फील होने लग जाएगा गाइस। या अगर कोई आप पर इस नेगेटिविटी का प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है ना, वो एक बार थम जाएगी, चीज़ें रुक जाएगी वहीं पर, और फिर सुधार होना शुरू हो जाएगा। एक एक हिस्से को लेकर सुधार दिखने लगेगा आपको।
आपकी लाइफ का एक बुरा चैप्टर खत्म हो रहा है और आप चाहो ना चाहो खुद ब खुद परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आप समाधान की ओर बढ़ जाओ। जैसे इस रीडिंग के ज़रिए आपको वो समाधान मिल रहा है या किसी और के ज़रिए भी सही, लेकिन अब आपको अपने आप समाधान मिलेंगे, समाधान आप तक खुद पहुँचेंगे। ठीक है ना जी? ये देखो, मेहनत कर रहे हो लेकिन मेहनत खाली जा रही है, निराशावादी हो रखे हो। किसी किसी प्रॉब्लम के अंत के बारे में सोच रहे हो कि मालिक वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उसकी कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही। परिस्थितियों ने बहुत बदला है आपको, बट मैजिशियन वाली एनर्जी में रहो, है ना? मैजिशियन वाली एनर्जी में रहोगे मतलब इस नेगेटिविटी को खुद पर अगर हावी नहीं होने दोगे ना, तब देखो कोई मिरेकल आपकी लाइफ में कैसे होता है। ये आज परिस्थितियां ऐसे लग रही है कि आपको काबू में कर रही है, कल आप अपनी एनर्जी में इस तरीके से आ जाओगे, इतने पावरफुल कर लोगे अपनी एनर्जी को, इतना बैलेंस में लेकर आ जाओगे कि इन सारी नेगेटिविटी को आप कंट्रोल करोगे गाइस, या इन परिस्थितियों को आप कंट्रोल करोगे। ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलने का खुद ब खुद रास्ता बना रही है। एक समय होता है गाइस कि उसके बाद में कोई नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रह नहीं सकती, चाहे आप कोई कोशिश करो, कोई कोशिश ना करो, कोई उपाय करो, उपाय ना करो, तब भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल जाती है। तो आपने बहुत ज़्यादा इस नेगेटिविटी का सामना किया है, बहुत प्रॉब्लम सही है और इसने काफ़ी कुछ बिगाड़ा भी है अपनी एनर्जी से। लेकिन कहते हैं ना कि सुधार का समय बिगाड़ने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सुधार का समय आपकी लाइफ में आ गया और जिस किसी ने भी ये नेगेटिविटी इतनी आपकी लाइफ में सेंड करने की कोशिश की है, उन पर ही पलट कर जा रही है। एक बात आपने सुनी होगी कि जो कोई भी ब्लैक मैजिक करता है ना, स्टार्टिंग में उनको बहुत अच्छा लगता है कि जैसा वो जिस तरीके से कर रहे हैं उनको वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं। एक्चुअल में है क्या, आप पर कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहे, ना आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगी। ठीक है ना? हो क्या रहा है, ये तो समय का खेल है गाइस। चाहे कर्मा कह लो, कुछ भी कह लो, कि उस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है, लेकिन वो लोग सोच रहे हैं कि उनके द्वारा किए जाने से आपको कोई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर इंटेंशन तो मालिक ने नोटिस कर ली ना। तो जिसने जिस तरीके की सोच रखकर आप पर किसी तरीके की एनर्जी सेंड करने की कोशिश की, वही एनर्जी उन पर वापस पलट कर जा रही है। और ये जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, इनका अंत बहुत बुरा होता है। इनकी लाइफ पर ये नेगेटिविटी जो होती है ना, ये इकट्ठा होकर कई गुना होकर इन पर वापस जाती है। एक काम करना गाइस, ठीक है? अभी आप कहोगे मैम बहुत सारे उपाय बता दिए आपने, मैंने कहा ना दिल से एक भी उपाय करना, पर दिल से करना। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बर्डन नहीं रखना। जो भी आसान लगे आपको वो, है ना? अगर आपको लगता है ना कि कोई आप पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, घर परिवार पर, काम पर, आईना होता है ना, आईना घर के बाहर गेट पर, घर के बाहर मीन्स गेट के आसपास में छोटा आईना ही रख लो। ठीक है ना? वो रखना गाइस, उससे जो भी जिस तरीके की एनर्जी आप पर सेंड करने की कोशिश करता है ना, वो वापस रिटर्न होकर जाती है। ये एक तरीके के सेफ्टी का मिरर दिखाने वाली बात करती है उस एनर्जी को। आपने नोटिस किया होगा काफ़ी सारे लोगों के घरों के घर के बाहर दरवाजे जो होते हैं ना, वहाँ पर आईने भी लगे हुए होते हैं। ये क्यों रखते हैं? इसी वजह से रखते हैं, है ना? तो एक छोटा सा, मैं बहुत बड़ा आईने की बात नहीं कर रही क्योंकि बहुत अलग अलग सोच के लोग भी होते हैं। ठीक है? तो आप क्या करना, छोटा सा आईना आता है, उसको अपने घर के दरवाजे के आसपास रख दो कहीं, बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना जी? 9 की एनर्जी, ब्लैक मैजिक हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, आपकी लाइफ से जा रही है। आपके काम शीघ्र बनेंगे गाइस, शीघ्रता से बनेंगे। ये देखो मैंने कहा ना शीघ्रता से बनेंगे, और ये कार्ड भी आया है। ठीक है? दिल को दुखी मत करो, आइसोलेशन में मत रहो। अब आइसोलेशन में रहने का समय नहीं है, अब लाइफ को एंजॉय करने का समय है। द मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत रखा है, साहस बहुत रखा है। ठीक है? तो जो कोई भी नकारात्मकता है आपकी लाइफ की, वो नकारात्मकता आपकी लाइफ से खुद ब खुद निकल रही है। अब आप परेशान मत होना, आपके काम अब शीघ्र बनेंगे। आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें आपने जो उम्मीदें मालिक से लगा रखी है, जो प्रेयर कर रखी है, वो प्रेयर आपकी फलीभूत होगी। आपकी कोई प्रॉब्लम भी खत्म होगी और आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट भी होगी। अब आपको इंट्यूशन होगी जो आपको आने वाले समय में जो अच्छा होने वाला है उसके बारे में आगाह करेगी।
इल्यूज़न नहीं होगी, कोई नेगेटिव सोच नहीं रहेगी आपकी, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।